एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा। कराची की सियासी और समाजी शख्सियात पाक भारत मैच के लिए पुरजोश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है पाकिस्तान टीम भारत को धूल चटाएगी। एमक्यूएम की राना अंसार ने कहा कि जंगी मैदान में भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान खेल के मैदान में भी भारत को शिकस्त देगा। एशिया कप का रंगारंग मेला पाक भारत टाकरे से पहले दुबई पुलिस ने अहम हिदायत जारी कर दी। शायकीन को नस्ल परस्ताना फिक्रों पर सजाओं का इंतबाह। दुबई पुलिस ने क्रिकेट फैंस को खबरदार करते हुए कहा है बदजुबानी, तशद्दुद और नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर क्रिकेट फैंस को 1 से 3 माह की कैद, 23 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। भारत रिवायती हरधर्मी से बाज न आया, खेल में फिर सियासत ले आया, मेजबानी के आदाब भी भूल गया। बीसीसीआई ओहदेदार पाक भारत मैच से कबल मंजर आम से गायब हो गए। भारतीय बोर्ड ने बाइकआउट की मुहिम की वजह से किसी भी आला ओहदेदार को दुबई नहीं भेजा। बीसीसीआई सेक्रेटरी वुमेन्स वर्ल्ड कप के बहाने दुबई नहीं गए। आईपीएल चेयरमैन का भी घर पर मैच देखने का फैसला। साबिक भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने मोदी सरकार की गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं जब भी पाक भारत क्रिकेट मैच होता है सियासत शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट खेलने से नहीं रोका जा सकता। भारतीय टीम को पाकिस्तान से मैच खेलने की इजाजत है तो फिर मसला क्या है। एशिया कप में पाकिस्तान भारत दोनों टीमों ने कामयाब आगाज किया। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। पहले मैच में मोहम्मद हारिस ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और 66 रन की इनिंग्स खेली, जबकि दूसरी जानिब भारत ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात को आउट क्लास करते हुए एशिया कप का शानदार आगाज किया। मेजबान टीम 57 रन पर ढेर हो गई। भारत ने आसान हदफ सिर्फ 4.3 ओवर्स में हासिल कर लिया था। भारत की मजबूत बॉलिंग लाइन के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स को जिम्मेदारी से खेलना होगा। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान पड़ेगा जोर का जोड़। क्रिकेट की दुनिया में होने वाले सबसे बड़े टाकरे पर अरबों का जुआ होने का खदशा। सट्टेबाजों ने सलमान अली आगा और फखर जमान को बड़े स्कोर के लिए फेवरेट करार दे दिया। कुछ सट्टेबाज कहते हैं शुभिन गुल और सूर्या कुमार यादव इंडिया की तरफ से बेहतर स्कोर के लिए फेवरेट हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह आमद हुई। मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास से मुलाकात हुई। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। शहीद कैप्टन तैमूर के बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैप्टन तैमूर के अहल खाना के हौसले को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। फितनल खारिज की बढ़ती परेशानी और खारजी सरगना के होलनाक इंकशाफात। फितनल खारिज के दरमियान पे दर पे नाकामियों के बाद अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गुज़िश्ता 3 माह में फितनल खारिज की बड़ी तादाद सरहद पार करने के दौरान ही मारी गई। नाकामियों से बौखला कर खारजी नूरवली प्यादा अपने साथियों को 12 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दे चुका। दरियाई सिंध में गुड्डू बिराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुज़श्ता 2 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला उबाड़ों की रूंती बंद से टकरा गया। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन माल मवेशी समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने लगे। दरियाए सिंध बिफरने लगा। कंडियारों में पानी सतह बुलंद होने से दरबेलों के करीब एक और जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी गांव हाशिम सयाल और तनिया में दाखिल। सड़कें और इतराफ की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दोनों देहात का मकीनों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। ये बंदों के जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे उन सब पे इरिगेशन डिपार्टमेंट की मशीनरी मौजूद है। हमने जो भी वीक पॉइंट्स थे उस पे काम किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला हम खैर और असलूबी से ये पानी सखर बराज से आगे गुजारेंगे और फिर आगे की जो जगह है उस पर भी पूरा इंतजाम है।
सैलाब के हवाले से की गई तैयारियों पर मुतमिन है। वज़ीर आला सिंध की गुड्डू बैराज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि गुड्डू बैराज के मुकाम पर 6 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी है। सखर बैराज से 7 लाख क्यूसिक तक पानी गुजर सकता है। अभी तक 30,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गुड्डू से सखर तक मौजूद बंद की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को जल्द इमदाद मुहैया की जाए। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जलालपुर पीरवाला शहर में दाखिल। उच्च शरीफ रोड से बंद टनल खुलने के बायस पानी आबादी में दाखिल हुआ। कई एकड़ रकबा ज़ेरियाब आ गया। शहरियों ने अपनी मददाब के तहत टनल को बंद कर दिया। दरिया के किनारे आबादियों से इनखला ना हो सका। सैलाब मुतासरा इलाकों में मैसूर मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बहावलपुर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील की गई। मुल्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। चारा ना मिल पाने की वजह से मुतासरीन अपने मवेशियों के लिए परेशान। अहमदपुर शर्किया में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लियाकतपुर में खैमों से महरूम सैलाब मुतासरीन और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। चिन्योट में सैलाबी रैले के बाद सब्जियों की फसलें मुतासिर, कीमतें आसमान तक जा पहुंची। बहावलपुर में हेड पंचनद पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड पंचनद से 4,11,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। गर्म मौसम के बायस सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बहावलपुर के मुतादिद देहात में मकानात और दुकानें दरियाबुर्द, बिजली की फराहमी मुअत्तल, खाने पीने की अशिया की भी शदीद किल्लत। शुजाबाद में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती को हादसा जलालपुर खाकी के इलाके जाहिर पीर में पेश आया। कश्ती में 40 अफराद सवार थे। तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया। तो हमने सिर्फ अब ये करना है जी कि असेसमेंट को हम कर लें अगले 10, 12, 15 दिनों में। जैसे अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे उतरना शुरू हो गया तो असेसमेंट आनी शुरू हो जाएगी। एंड ऑन दैट बेसिस सबके साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। फेडरल वज़रा हर जगह मौजूद हैं। आर्मी चीफ आपने देखा है वो खुद जा रहे हैं। देखें ये इस वक्त होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है इस वक्त, और बिल्कुल मैंने जो पहले भी किया सियासत से बालातर होकर, और बिकॉज ये हमने मुल्क को इसको आगे लेके जाना है। सो इसमें वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कमालिया में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रही हैं। मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। सबसे पहले मुतासरीन की मदद करना है। नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे जारी है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम औरंगज़ेब ने सैदपुर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट्स तकसीम किए। फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम औरंगज़ेब ने मुतासरीन के साथ ज़मीन पर बैठ कर खाना खाया। कहा कि मुझे आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज ने आपकी तकलीफ में आपके पास भेजा है। मुतासरीन के नुकसान को हुकूमत पूरा करेगी। सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया गया। मुतासरीन ने मरियम औरंगज़ेब के इक़दाम को सराहा। IMF का सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। सैलाबी तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। IMF नुमाइंदा माहिर बेंसी कहती हैं IMF मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली पर हुकूमती अखराजात पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही बिजली बिल माफी, रेस्क्यू ऑपरेशंस, इमदादी पैकेजेस का ऐलान कर चुकी है। इमरजेंसी फंड्स, रिलीफ और बहाली अखराजात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज अवाम के शाना बशाना। लाहौर में थीम पार्क के सैलाब मुतासरीन में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम। मुतासरा 500 खानदानों को राशन फ्राहम किया गया। 2 हफ्ते कबल दरियाए रावी के सैलाबी रैले से थीम पार्क सोसाइटी डूब गई थी। रिहायशी सोसाइटी में घर, दुकानें, सड़कें ताहाल ज़ेरियाब, मकीन गैस और बिजली से महरूम।
मॉनसून का 11वां स्पेल भी बरसने को तैयार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पीडीएमए के सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास आज दोहा में होगा। इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कतर पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर और ओआईसी के मुस्तकिल मंदूब ने दोहा एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इजलास में मुमकिना तौर पर इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने की करारदाद की मंजूरी भी मुतवक्के। इजलास में शरीक होने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कल एक रोज़ा दौरे पर दोहा जाएंगे। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इजरायली तैयारों की फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। बेघर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का वक्त तक नहीं मिल सका। इजरायली हमलों में 2 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 64,803 तक जा पहुंची। इसराइल की फ़लस्तीन पर बढ़ती जारियत। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद का मार्च। बर्लिन में निकाली गई रैली में मुजाहिरीन का गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। स्पेन में साइकिलिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। स्टॉकहोम में हुए मुजाहरे में सैकड़ों अफराद की शिरकत।